इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धारणं नमो आयर्याणं नमो नमो लोये सवशाहुनं ऐसो पंच अड़मोयारो सर्वपावपणाशिनो मंगलालं च सव्येसिं परमं हो मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव एकहज़राट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनिषि प्रमाण सागर जी महाराज के, मुनिषि निर्वेक सागर संधान सागर जी महाराज के नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। आज आप सब लोग बड़े प्रमुदित दिख रहे हैं ना? क्यों दिख रहे हैं? आप लोग के लिए एक अच्छा अवसर आया है कि नहीं? अच्छा अवसर मिलना बहुत कठिन होता है। हमारे जीवन में बहुत कम ऐसे प्रसंग होते हैं और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अच्छा अवसर मिलता है। 4 बातें आज आप सबसे करूंगा। अवसर मिलना, अवसर का लाभ उठाना, अवसर खोजना और अवसर खो देना। अवसर मिलना एक संयोग है। अगर सच पूछो तो हमें ये मनुष्य जीवन भी एक अच्छे अवसर के रूप में मिला है। अगर आप सब अपने जीवन में झांक कर देखेंगे तो पाएंगे न जाने कितने अवसर हमें प्राप्त हुए। कभी आपने हिसाब लगाया मुझे इस जीवन में कितने अवसर मिले? सबसे पहले तो जीवन ही एक अवसर है कि नहीं है? बोलो, किसका अवसर है? मनुष्य जीवन अवसर है। किसका अवसर है? अपने कल्याण का अवसर है। जो सुविधा एक मनुष्य को है संसार के किसी प्राणी को नहीं है। क्या? तो ये मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हुआ है, ये एक अवसर के रूप में मिला है। कभी हमने सोचा
शायद नहीं। हाँ, अगर सोचा भी है तो लोगों ने ऐसा जरूर सोचा, और ऐसा सोचने वाले लोग भी हैं कि मनुष्य जीवन मिला है, बहुत मुश्किल से मिला है, मौज मस्ती का अवसर है, जितना कर लो सो कर लो, दोबारा ये जीवन थोड़ी मिलेगा। ऐसे लोग भी हैं। मनुष्य जीवन हमें एक अवसर की भांति प्राप्त हुआ है, ये अवसर मिला है। फिर जीवन में अन्य भी बहुत सारे अवसर मिले कि नहीं मिले। मनुष्य जीवन मिला, इसके साथ साथ अच्छा शरीर मिला। संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जन्म से लाचार है, अपाहिज है, दिव्यांग है, अशक्त है। हम इस अर्थ में कितने भाग्यशाली हैं कि हम सांगोपांग हैं, स्वस्थ शरीर को धारण कर रहे हैं, और स्वस्थ ही नहीं समर्थ शरीर को धारण किए हुए है। एक अवसर, इतना ही नहीं, अच्छा परिवार मिला है एक अवसर। इस दुनिया में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनका लालन पालन भी अनाथालयों में हुआ है, अथवा अगर सनाथ भी हुए तो प्रकृति की मार ने उन्हें अनाथ कर दिया। आज उनके साथ कोई नहीं। ऐसे लोग भी हैं। इस अर्थ में होना भाग्यशाली, कितना अच्छा अवसर है। इतना ही नहीं, भरा पूरा परिवार मिलने के साथ अच्छी बुद्धि मिली। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मंद बुद्धि हैं, जो अपना काम करने में भी समर्थ नहीं, अथवा बहुत से ऐसे दुर्बुद्धि हैं जो अपना सारा समय और शक्ति लड़ाई झगड़े में ही बिता देते। हमें अच्छी बुद्धि मिली, आज पूरे परिवार के साथ घुल मिल कर के रह रहे हैं, आपस में प्रेम वात्सल्य के साथ रहने का अवसर मिल रहा है। सड़क चलते निकलो तो कोई ऐसे भी इलाके मिलेंगे जहाँ सुबह की शुरुआत झगड़े से होती है और रात तक झगड़ते रहते हैं। होना इस अर्थ में भाग्यशाली। इतना ही नहीं, एक और आगे बढ़ गए, धन संपन्नता मिली। आज तुम जो चाहो वो सब थोड़े से प्रयासों से हासिल कर लेते हो। दुनिया में तो ऐसे लोग भी हैं जो दूसरों के आगे हाथ पसार कर अपना जीवन बिताते हैं, जो एकदम लाचार हैं, भिखारी बने हुए हैं, 2 वक्त की रोटी जिन्हें उपलब्ध नहीं, सुबह है तो शाम का ठिकाना नहीं, शाम है तो सुबह का ठिकाना नहीं। आज तुम्हारे पास सारी फैसिलिटी है ना, कुछ भी हो, क्रेडिट कार्ड भी तुम्हारे साथ लगा हुआ है, चाहे जो एक बटन दबाते ही सब कुछ हासिल करने में समर्थ हो। इनके साथ अच्छे संस्कार भी मिले, धर्म में रुचि और शुभ संस्कार बहुत दुर्लभ होते। तुम्हारे जीवन में कोई व्यसन नहीं, बुराई नहीं, व्यभिचार नहीं। आज दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो आवारा और अपराधी की तरह, मवालियों की तरह अपना जीवन जीते हैं। कम से कम हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमारे साथ ऐसा नहीं है। तो ये सब अच्छे अवसर के रूप में प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, अवसर मिला ना। और इन अवसरों में एक अवसर और है, क्या है कि महाराज आए हैं। और महाराज काहे के लिए आए हैं? सिद्ध चक्र महामंडल विधान के भूमि शुद्धि के लिए आए। अवसर है ना। मुझे तो लगता है आज की तारीख में पूरे इंदौर शहर में, पूर्वोत्तर क्षेत्र और उसमें भी विजयनगर 78, महालक्ष्मी नगर और आपके पंचबालयती, ये इनका तो पता नहीं कौन सा पुण्य उछल करके आया है? और भी जो है मुझे नहीं मालूम, तुझसे लिस्ट दे देना मेरे को। मुझे मालूम 27-28 मंदिर। ये सौभाग्य उदय जो आपने नहीं सोचा वो मिल गया। अलभ्य लाभ का मिलना प्रबल पुण्य का परिणाम माना जाता है। अवसर मिला है,
अब तो सब कार्यक्रम तय हो गया, उसमें अब कोई गुंजाइश नहीं। आज से पहले तक तो फिर भी थोड़ी बहुत गुंजाइश हो सकती थी, अब तो आखिरी ठप्पा लग गया। अब क्या करना है? अवसर का लाभ उठाना है। क्या करना है? अवसर का लाभ उठाओ। योग मिला है, प्रयोग करिए। जीवन में जो भी अनुकूल संयोग मिले हैं उनकी सार्थकता तभी है जब आप उनका सही प्रयोग करो। स्वस्थ शरीर मिला है, धर्म ध्यान करो, व्रत उपवास करो, सेवा शुश्रूषा करो, नहीं तो एक दिन खत्म हो जाएगा। अच्छी बुद्धि मिली है, स्वपर के हित में नियोजित करो, अन्यथा एक दिन कहानी खत्म हो जाएगी। धन संपन्नता मिली है, दान पुण्य आदि काम करो, लोकोपकार के कार्य करो, एक दिन उसको विनष्ट होना ही है। अच्छे संस्कार मिले हैं, भगवान की भक्ति करो, सेवा करो, पूजा करो, पाठ करो, जिससे कुछ पुण्य का उपार्जन हो, अन्यथा कहानी खत्म हो ही जानी। योग मिला है तो प्रयोग करिए। प्राय लोगों को अवसर मिलता नहीं, और कदाचित पुण्य के योग से अवसर मिल जाए तो भी हम अपने प्रमाद के कारण प्राप्त अच्छे अच्छे अवसरों को भी खो देते हैं। कुछ लोग अवसर खोजते हैं, कुछ अवसर खोते हैं, और कुछ लोग हैं जो अवसर मिलता है उसका लाभ उठाते हैं। अभी आप लोगों को अवसर अब खोजने की जरूरत नहीं, हालांकि ये अवसर भी आप खोज के पाए हो, ऐसे नहीं पाए। बहुत दिन से लगे हुए थे, खासकर धर्मेंद्र भाई तो कोशिश में थे कि चौमासा ही यहाँ हो जाए, पर उनकी दाल गल नहीं पाई। और बिल्कुल हम भी कह रहे थे, गुरुजी हमेशा कहते थे, वो एक उदाहरण देते कि कुल्फी वाले कुल्फी बेचते गर्मियों में, तो वो कहते कि गली गली कहाँ घूमो, 20 सेंटर चौराहे में अपना ठेला खड़ा कर लो, सब कुल्फियाँ लेने आएंगे, सब काम हो जाएगा। तो वो कहते थे मैं भी सोचा इधर उधर कहाँ कहूँ, मध्य प्रदेश में बैठ जाऊँ, अपने आप सारे कुल्फियाँ लेने वाले आएंगे, सो होंगे। तो उनने अपनी दुकान मूलतः मध्य प्रदेश में चलाई। तो हम लोगों को भी उन्होंने मध्य में रहने की सीख दी, इसलिए हम लोगों ने मध्य का मोहता भवन चुन लिया और काम हो गया, है ना। तो वो समय तो नहीं चला, सोचते थे कि पर्यूषण में हो जाए, पर्यूषण में भी वहाँ जगह पर्याप्त थी तो काम नहीं हुआ। विधान के लिए अनेक स्थलों को ढूंढा गया, देखा गया। अभय भैया ने कई जगह जगह देखी, कमेटी ने भी कई जगह देखी, कई प्रस्ताव आए। नवीन आनंद का था परदेशीपुरा में देख ले, और कितने कितने जगह आए, सब अच्छे अच्छे जगह थे। लेकिन अंत में अचानक उछल करके वो हर्ष ने बताया, ये जगह किसी को पता भी नहीं था, ये जगह हो सकती, और ये योग बहुत उत्तम बन गया। अभी हम उस स्थल का निरीक्षण करके आए, बड़ी ऊर्जावान भूमि है, और मुझे पूर्ण उम्मीद है, उम्मीद नहीं विश्वास है कि यहाँ होने वाला आयोजन भव्यतम प्रभावना के साथ संपन्न होगा। तो ये अवसर मिला है, ये अवसर मिला है, ये अद्भुत अवसर आप सबको मिला है, इसका लाभ उठाना है। अब तो क्या महाराज तो आए गए, विधांतियाँ हो ही गया, अब अपन क्या करेंगे? करेंगे क्या? जिसके लिए महाराज को लाए वो काम करना, और क्या करना है। पूरा शहर जुड़ा, सारे मंडल फिक्स हो गए, सब व्यवस्थाएं हो गई। कुछ मंडल जो धर्मेंद्र जी ने आपके लिए आरक्षित रख छोड़े हैं वो आप पूरा करो, नहीं तो हम कल पूरा कर देंगे। हमारे पास नामों की कमी नहीं है। जिनको लाभ लेना है, इनने चाहा था हमें 24 मंडल मिले कम से कम, 12 बच्चे, 12 तो चले गए। 12 बच्चे कि 10? अबे भैया कहाँ? हाँ नहीं, इन्हीं के बोल रहे हैं। अब आपके 24 में से 12 बचे हैं विजयनगर के लिए,
और 12 अगर विजयनगर वालों को लाभ लेना है, आरक्षित रखा गया है धर्मेंद्र जैन के बिहाफ पर, अगर है तो कल तक वो नाम आ जाए, अन्यथा फिर वो चाहे जिसको दे दिया जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम हाथ मलते रहो, ये मौका बार बार नहीं मिलने वाला। 108 मंडलीय सिद्ध चक्र महामंडल विधान का ये अद्भुत आयोजन, आप उस क्षण देखेंगे क्या होगा जब 108 जिनालयों में 108 श्री जी विराजमान होंगे, 108 सिद्ध चक्र मंडल, उसकी ऊर्जा से पूरा वातावरण आपूरित होगा और प्रत्येक मंत्र 9 बार उच्चारित किया जाएगा संस्कृत का। जिन्होंने पहले इस विधान का आनंद लिया है वो इसे जानते हैं। अभी तो रोक रखा था तुम्हारे कारण कि जगह पूरे हो गए, सबको यही बोला गया। अब ये आपके लिए है, आज ही आप पूरा फाइनल कर लो, जो परिवार वंचित रह गए हैं वे ले। और मैं तो ये कहता हूँ विजयनगर इस पूरे परिक्षेत्र का एक घर भी वंचित नहीं रहना चाहिए। मंडल तो 12 ही है, वो तो हो जाएंगे अभी 24 लाइन में, लेकिन मंडल लो तो अच्छी बात। जो मंडल नहीं ले सकते वे, या जिन्हें मंडल ना मिल पाए, वो जोड़े सहित जरूर बैठो। जीवन का ये अपूर्व अवसर है, लाभ उठाओ। मंडल नहीं तो मंडप सही, लाभ उठाना है, कोई वंचित ना हो। जीवन भर के सारे अपने द्वारा किए गए पापों के प्रायश्चित का एक प्रतीक माना जाता है सिद्ध चक्र विधान। मूल संस्कृत का ये विधान, गुरु मुख से जिस विधान के प्रत्येक मंत्रों का उच्चारण, प्रत्येक घर को इसमें लाभ लेना चाहिए। किसी प्रकार से आप अवसर मत खोना, नहीं तो हाथ मलते रहोगे। दोबारा ये विधान कब होगा पता नहीं, और दोबारा विधान होगा भी तो संस्कृत का कब होगा ये पता नहीं, संस्कृत का होगा भी तो 108 मंडली कब होगा पता नहीं, और कदाचित 108 मंडली भी कर लो तो महाराज हो इसका कोई पता नहीं, और विजयनगर में हो इसका भी पता नहीं, और फिर 108 मंडली के साथ 108 रथ की यात्रा का भी पता नहीं। कितना दुर्लभ संयोग है। मन में हर्ष होना चाहिए, यह अवसर खोना नहीं चाहिए। आज से ही अपने घरों में चर्चा कर लो। जिनके अभी नाम नहीं आए, अभी जो मुझे जानकारी है, मंडल तो तुम्हारे लिए 12 आरक्षित थे, बचे 12, वो जिसको फाइनल करना आज कर लो, नहीं तो कल उसको सार्वजनिक रूप से घोषित करके पढ़ लिया जाएगा। जिनको भी अपने नाम देने दे सकते हैं आज शाम तक। और दूसरा, मंडप में अभी थोड़ी जगह है, हम तो चाहते हैं इन लोगों ने कुछ जगह बचा के रखी आम जनों के लिए। मैंने कहा आम जनों का काम ही नहीं, पहले जो विधान में बैठे उनके लिए अवसर मिलना चाहिए। वो आए, जगह बचेगी तो आम जन देखेंगे, नहीं तो वो टीवी में आनंद लेंगे। पूरा पांडाल बहुत बड़ा पांडाल है, मैं देख के आया, बहुत बड़ी जगह है और बहुत उत्तम व्यवस्थाएं हैं। इसका आप सबको लाभ उठाना चाहिए। तो अवसर मिल गया है, अब अवसर का लाभ उठाना है, इसे प्रमाद में नहीं खोना। एक जगह एक बहुत बड़े संत पहुँचे और एक भक्त एक पैर पर खड़े होकर 7 दिन तक उनकी सेवा में निरत रहा। गुरु उसकी सेवा से प्रसन्न हुए। उससे पूछा क्या करता है? बोले गुरुदेव कुछ नहीं करता। बोले क्या है तेरे पास? मेरे पास कुछ नहीं, बस आप लोगों के प्रति श्रद्धा है, आप सबकी सेवा करके मैं अपने जीवन को खुश रखने की कोशिश करता। बोले है क्या? बोले एक छोटा सा मकान, और बोले खाने पीने के लिए कुछ नहीं। गुरु को करना आई। उनने कहा ले बेटा, मेरे पास एक पारस मणि है, तुझे 7 दिन के लिए देता हूँ। बोले इस मणि का क्या होगा? बोले इस मणि से तू जितना लोहा हो वो सोना बना सकता है, पर तुझे एक बार प्रयोग में लेना है, और एक बार में तू जितना लोहा चाहे उसे सोना में परिवर्तित कर सकता है। बड़ा खुश हुआ, मणि ले लिया। बोले 7 दिन के लिए तुझे दे रहा हूँ, आज सोमवार है, सोमवार ही है ना, हाँ, बस अगले सोमवार की सुबह मैं आऊँगा और ये मणि वापस ले लूँगा। बोला ठीक। गया, घर में गया, देखा तो घर में क्या लोहा है, तो लोहे के नाम पर घर की कुंडी थी, सांकल थी, और एक तवा था, और एक चाकू था, और एक चिमटा था। बोले इसको सोने की बना लूँगा तो रोटी खाऊंगा कैसे?
दिमाग लगाए, एक ही बार करना है, एक ही बार करना। अब सोने का बनाना है तो कैसे करूं, दिमाग लगाया। उसने सोचा एक काम करते हैं, कुछ लोहा खरीद लेते हैं और एक बार लोहे का ढेर रखेंगे, उसको सोना का बना देंगे। तो लोहा खरीदे तो सस्ता लोहा कहाँ से मिले, पैसा कहाँ से लाए। तो पहले गया कबाड़ी के यहाँ, कबाड़ी के यहाँ गया तो उसने लोहा बताया, उसको कबाड़ी का दाम भी महंगा पड़ा। तो उसने बोला बहुत जल्दी एक लाट आने वाला, वो थोड़ा सस्ता मिल जाएगा। बोले कब मिलेगा, बोले 5-6 दिन में। बोले कितने में मिलेगा, बोले 30,000 में। बोले 30,000 में, 30,000 कहाँ से लाऊं, वो अपना घर गिरवी रख दिया 30,000 में। बोले 30,000 में हफ्ते भर में लोहा आ जाएगा और फिर मैं एक बार लोहे का ढेर अपने आंगन में लगाऊंगा और लोहा सोना बना लूँगा, एक ही बार तो उपयोग करना है। हफ्ता भर। बोला आएगा कितना, बोले 5 रोज में आ जाएगा। उसने घर गिरवी रख कर 30,000 में उससे सौदा कर लिया, एडवांस दे दिया। अब 5 दिन बीत गए, 1 दिन घूमने में बीत गए, 6 दिन बीत गए, सामान नहीं आया। बोले क्या करे, बोले ऑप्शन डिले हो गया, माल नहीं आया। बोले कल आ सकता है, देख। दूसरे दिन देखा, बिल्कुल नहीं आया। बड़ा परेशान, उसका माल तो नहीं आया। दरवाजे पर संत आ गए। बोले बंदा क्या किया, बोले गुरुदेव कुछ नहीं किया, लोहा का इंतजार किया, लोहा नहीं आ पाया। बोले ला मेरी मणि। बोले मैंने तो अभी कुछ प्रयोग ही नहीं किया। बोले जो 7 दिन प्रयोग नहीं कर सकता वो 7 जन्म में प्रयोग नहीं कर सकता। ला तू अभागा है। बेचारा अपना मुंह ताकते रह गया। मुझे ऐसा लगता है कहीं आप में तो ऐसे लोग नहीं हैं जो इस प्रतीक्षा में लोहा सस्ता होने दो, थोड़ा भाव कम हो जाने दो, फिर हम खरीदेंगे, फिर लाभ उठाएंगे। बस कुछ नहीं करोगे, मूड़ पकड़ करके बैठे रह जाओगे और कुछ नहीं है। इसलिए जो मौका है इसी में चौका लगा दो जिससे अपना जीवन धन्य हो सके। अच्छे अवसर बहुत कठिनाई से मिलते हैं, हमें इन्हें पकड़ना चाहिए और इनका लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि एक बार अवसर बीत गया तो दोबारा प्राप्त करना बहुत कठिन होता है। इसलिए आज से ही चर्चाएं शुरू कर दो, जो यहाँ हैं वो और घरों में सुन रहे वे इसका लाभ उठाएं और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। और अवसर खोजना तो और बड़ी बात होती है। अब ये अवसर मिला, इसमें भी खोजो हम और बेहतर क्या कर सकते हैं, बेहतर से बेहतर क्या कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखना, हमारे पास बोलियों का कार्यक्रम होता नहीं, हम तो ऐसे ही बुलवा लेते हैं और लोग खुद आगे आ करके बोल देते हैं और सारे कार्यक्रम हो जाते हैं। मुख्य 6 मंडल, ध्वजारोहण 7 था, 2 मंगल कलश की स्थापना होगी, मंडप उद्घाटन होगा और अखंड दीप भी तो जलेंगे, अखंड दीप भी जलेंगे। अब भैया संपर्क कर लो, ये सारे मौके हैं, इन मौक़ों का फ़ायदा उठाओ। आगे की जो बातें आएगी वो आपको बाद में बताया जाएगा। अब तो भैया जी से संपर्क करो कि बढ़िया से बढ़िया मौका मुझे कहाँ मिलेगा, आगे आकर करो। हाँ, वो सब बात की बात, सब दिन एक ही दिन में बता देंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अवसर खोजने दो, अभी तो हमें प्रमुखता से भागीदारी रखना है। ध्यान रखना, पाप का काम हो तो सबसे पीछे मैं और परमार्थ का काम हो तो सबसे पहले मैं। ये सोच अपने अंदर, परमार्थ का काम है सबसे पहले मैं, बाकी काम बाद में, सबसे आगे मुझे आना है। अहम एक क्या उच्चई ऐसा शब्द है, सबसे पहले मैं, सबसे पहले मैं, सबसे पहले पे, ये भाव अपने अंदर आना चाहिए। ये परमार्थ का कार्य है। और ये मौका अगर पूर्वोत्तर क्षेत्र को मिला है तो पूर्वोत्तर की अग्रणी भूमिका तो होनी चाहिए। आप लाभ उठाइए। बहुत बड़ा महोत्सव संपन्न होने जा रहा है। 108 मंडलीय विधान और 108 रथ, पूरे भारत वर्ष से एक रथ आ रहे। लोग रथों को देखने के लिए आएंगे। ब्रह्मचारी सुरेश भैया और दिनेश भैया इस काम के लिए पूरी तरह से लगे और आपके दिनेश झांझरी पूरी व्यवस्था को, उनकी पूरी टीम, पवन दिनेश झांझरी की टीम को उसकी जिम्मेदारी दी गई है रथ की व्यवस्था के लिए। सब व्यवस्थाओं में अपने अपने काम में लगे हैं और विजयनगर की ये पूरी टीम जो धर्मेंद्र जी के साथ तत्परता से लगी है, गिरीश प्रदीप जिनके साथ और लोग हैं पूरी तत्परता से, और धर्म प्रभावना समिति का पूरा बैकअप तो इसमें है ही। आप इस अवसर का लाभ उठाएं।
अवसर खोजें, इसमें और अच्छा क्या हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं, ये अवसर आपको खोजना है, खोना नहीं है। समझ गए? इस अवसर को खोना नहीं है। आज ये अवसर आप लोगों को मिला है, ये लाभ लें। हाँ 16 और 17 तारीख का देखिए, मुझे बताया ये वही स्थान है जहाँ बैठकर गुरुदेव ने अपना प्रवचन दिया था, वही स्थान। कितना भाग्यशाली, ये सौभाग्य मिला है। आशा जी, डॉक्टर महेंद्र जी, वो हमसे कहते थे हमने विजयनगर में एक बढ़िया संत निवास बनाया है, आज हमें उसमें विश्राम करने का मौका मिल रहा है। और आज इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।